जल्द ही हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज पलवल दौरा। होडल में पूर्व विधायक उदय भान के निवास स्थान पर पहुंचेंगे हुड्डा। उदय भान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। होडल में पूर्व विधायक उदय भान के निवास स्थान पर आज हुड्डा पहुंचेंगे। उनका नाम फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे आगे है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अनिल के पास चलते हैं। अनिल, काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार हरियाणा का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का वो कौन होगा। कई नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन उदय भान एक ऐसा नाम है जो रेस में सबसे आगे है। और आज यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उनके निवास स्थान भी जाएंगे। तो क्या कुछ हम कह सकते हैं, क्या कुछ इन मुलाकातों के मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, हरियाणा कांग्रेस में बदलाव को लेकर जो भी हलचल हो रही है, सबसे पहले खबरें अब तक ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी हलचल के बारे में बताना चाहता हूं। जो पूर्व विधायक उदय भान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है ये मैं ब्रेक कर रहा हूं कि जो उदय भान है पूर्व विधायक है, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष में सबसे आगे चल रहा है, जो संभवतः हरियाणा कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, वो होडल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो सीधा दिल्ली आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, सीधा उनके आवास पर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ये सबसे बड़ी हलचल है, क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना है उसमें सबसे पहला नाम जो संभवतः ये उदय भान का ही चल रहा है। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। आज इसकी घोषणा की जा सकती है। जो हमारे पुख्ता सूत्र है, पुख्ता सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आज हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उदय भान होडल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके, संभवतः वो 12:30 के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीधा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष से वो मुलाकात करेंगे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा संभावना यह है कि जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फॉर्मूला बनाया गया, 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, 3 से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पहला जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो जाट समुदाय से होगा। जाट वर्ग से अगर किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें श्रुति चौधरी का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। जो हमारे पुख्ता सूत्र उनके हवाले से बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो एंटी हुड्डा गुट है, जिसमें किरण चौधरी भी आती है, उनको कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वहां पर श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष है वो गुज्जर या यादव समुदाय से होगा। जो गुज्जर समाज की अगर बात करें उसमें पूर्व विधायकों कुंवारी शैलजा की खासम खास रामकृष्ण गुज्जर का नाम सबसे ऊपर है। रामकृष्ण गुज्जर कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अगर यादव समाज से बनाया जाता है तो रावदान सिंह का नाम वहां पर सबसे ऊपर है। रावदान सिंह वरिष्ठ विधायक है, कई बार वो विधायक बने हैं। इसके अलावा रामकृष्ण गुज्जर की बात करें, वो भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, और इसी बीच दर्शकों को ये बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी सीधा दिल्ली जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हमारे संवाददाता अनिल मूर ने हमें बताई है। होडल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे कांग्रेस नेता उदय भान। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में जो सबसे आगे नाम है वो उदय भान का है। और ऐसे में वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में ही ये मुलाकात रहने वाली है। कई कयास जो हैं इस मुलाकात से लगाए जा रहे हैं, कई मायने जो हैं इस मुलाकात के निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ही है और साथ ही होडल से दिल्ली के लिए कांग्रेस नेता उदय भान रवाना। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनिल मोर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए, लंबी चर्चाओं का दौर चला, लंबी मुलाकातों का दौर चला। कुलदीप बिश्नोई की भी कई मुलाकातें हुई कांग्रेस आलाकमान के साथ, लेकिन अगर उदय भान के नाम की बात की जाए तो उन्हीं का नाम सबसे आगे क्यों? बिल्कुल, देखिए, अगर उदय भान के नाम की अगर बात करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी दोनों ही पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके गुट के पास रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उदय भान का नाम रखा गया। हालांकि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि जो एंटी हुड्डा गुट है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामंजस्य बैठा गया, इसलिए कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे रखा जाता है। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी या कुमारी शैलजा की बात करें, उन सब की तरफ से कुलदीप बिश्नोई का नाम वहां पर आगे रखा था। कहा गया था कि कुलदीप बिश्नोई को या तो सीएलपी बनाया जाए या फिर
प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर अड़ गए थे कि दोनों ही पद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के पास ही रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सीएलपी लीडर है, वो सीएलपी का पद छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी उनके खासम खास पर रहना चाहिए। उदयवान का नाम आगे इसलिए रखा गया क्योंकि कुमारी सैलजा की बात करें, कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता रही है, केंद्र में वो दो बार मंत्री रही है, कई बार सांसद बनी है और कहना कि दलित समाज में उनका एक बड़ा नाम था। तो ऐसे में कहना कि कुमारी सैलजा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने में दलितों में कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए, क्योंकि पहले अशोक तंवर होते थे, जब उनको हटाया गया उसमें कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कहा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही उनको हटवाया और उनकी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी थी। अब कुमारी सैलजा की अगर हटती तो कहना कि दलित समाज में ये मैसेज न जाए, इसलिए यहाँ पर उदयवान का नाम रखा गया। उदयवान की अगर बात करें, ये कई बार विधायक बन चुके, इनके पिता भी विधायक रह चुके, वरिष्ठ नेता है, होडल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे, दलित वर्ग से आते, तो कहीं ना कहीं दलित समाज में कोई मैसेज न जाए। जो दूसरा अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खासम खास है, उनके गुट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ सामंजस्य बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक और फॉर्मूला निकाला गया, जिस तरह पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें वहां पर भी कई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष है एक ब्राह्मण समाज से होगा, दूसरा जाट समाज से होगा, जो तीसरा कार्यकारी अध्यक्ष है वो फिर गुर्जर या यादव समाज से होगा, ओबीसी वर्ग को बनाया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी सामंजस्य बैठाने का काम किया गया। जो जाट समाज से है उसमें श्रुति चौधरी का नाम रखा गया क्योंकि वो सांसद रह चुकी है, महिला खुद है। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ, चौधरी बंसीलाल की वो पोती है और इस बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं किरण चौधरी के साथ भी सामंजस्य बैठा लेंगे। एक बात यह है। दूसरा फिर जो ब्राह्मण समाज की अगर बात करें, ब्राह्मण समाज से भी कई दावेदार थे जो अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चाहे वो लाइन में खड़े, चाहे बात करें बादल से विधायक है कुलदीप वत्स वो थे, इसके अलावा फरीदाबाद से जो कांग्रेस विधायक है नीरज शर्मा वो थे। लेकिन यहाँ पर किसी विधायक की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने खासम खास जितेंद्र भारद्वाज का नाम आगे किया। जितेंद्र भारद्वाज की अगर बात करें, सोहना की राजनीति करते रहे हैं, गुड़गांव के वो जिला अध्यक्ष रहे हैं ग्रामीण के, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खासम खास, तो उनका नाम वहां पर आगे रखा गया। फिर तीसरी बात कर लेते जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा, उसमें कहना कि ओबीसी वर्ग से तीसरा जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो बनाया जाएगा। इसमें अगर गुर्जर समाज से बनाया जाता तो रामकृष्ण गुर्जर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि रामकृष्ण गुर्जर की बात करें वो कई बार विधायक बन चुके हैं। फिलहाल उनकी जो धर्मपत्नी है वो नारायणगढ़ सीट से विधायक है शैली चौधरी। इसके अलावा कुमारी सैलजा की खासम खास है, इस बहाने कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को भी ओबलाइज किया जा सकता है। वही अगर यादव समाज से बनाया जाता तो फिर रावदान सिंह का नाम सबसे ऊपर है। रावदान सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता रामदास शर्मा को हरा कर विधायक बने, कई बार वो विधायक बने, वरिष्ठ नेता है। और कहीं ना कहीं जो यादव बेल्ट है, जो दक्षिणी हरियाणा की राजनीति, अहिरवाल की राजनीति, उसमें कहना कि कांग्रेस मजबूत रहे, वहां पर फिर रावदान सिंह के ऊपर कार्ड खेला जाता है। तो नाम लगभग तय हो चुके हैं फिलहाल। हालांकि जो एक अंतिम लिस्ट आनी बाकी है, जब तक नामों की घोषणा नहीं होती तब तक संभावना बनी रहती है कि किसी भी तरीके का बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल तक कांग्रेस आलाकमान मन बना चुका। अब देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई को किस तरीके से कहां पर एडजस्ट किया जाता है। जी बिल्कुल अनिल, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनावों में जो अभी पहले हुए उसमें कांग्रेस का क्या हश्र हुआ ये सबके सामने है। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की ओर से कवायद शुरू की जाती है कि राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ संगठनात्मक बदलाव होंगे, जिसका सिर्फ एक मोटिव अगर हम कह सकते हैं वो ये कि कांग्रेस की जो छवि बनी है कि यहाँ पर नेता वर्चस्व की राजनीति करते हैं, उसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या लगता है कि वर्चस्व की जो राजनीति है वो इन तमाम चीजों से खत्म हो पाएगी या फिर और भी ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पिछले दिनों पंजाब और उत्तराखंड में जो बदलाव किया गया है कांग्रेस नेतृत्व में, इसके जरिए भी कहने के कांग्रेस आलाकमान ने मैसेज दिया है कि जो गुटबाजी है, गुटबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस काम करेगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर कल जो शाम को लिस्ट की अनाउंसमेंट की, जिस तरीके से वीरभद्र कार्ड वहां पर खेला गया है, कहना कि वहां पर भी कोशिश की है कि जितने भी बड़े नेता है सब में एक सामने बैठाया जाए, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। उसी तरीके से हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान को पता है कि अगर कांग्रेस के पास हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट या विधायक है या कार्यकर्ता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निसंदेह उनके पास तकरीबन 2 से 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर वो सीधा प्रभाव डालते हैं। बात कांग्रेस आलाकमान को पता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को ज्यादा वोट लेने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि जो दूसरे नेता थे, जिनमें बात करें कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, कुलदीप बिश्नोई, ये भी कहीं ना कहीं बड़े नेता, इन सबका भी अपना अपना कद है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि अगर हरियाणा में प्रदर्शन अच्छा करना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर ही वो प्रदर्शन अच्छा किया जा सकता है। तो ऐसे में कहना कि कुमारी सैलजा को हटाकर
पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खास को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस हाईकमान ने तैयारी कर ली। मतलब साफ साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में हरियाणा कांग्रेस की कमान रहेगी। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएल के लीडर रहेंगे, उनका खास प्रदेश अध्यक्ष रहेगा। मैसेज साफ है कि जो 2024 का चुनाव है हरियाणा में, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लड़ने जा रही है। हालांकि जो दूसरे बड़े नेता है, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, इनको कहीं क्या कुछ मिलता है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला सेंटर की राजनीति कर रहे हैं, उनको वहां पर महासचिव बनाया जा चुका है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का भी जो इंटरेस्ट है वो हरियाणा में रहता है। कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि जब उन्होंने पार्टी मर्ज की है तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या फॉर्मूला निकाला जाता है वो देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव होने हैं, अगस्त में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। बिल्कुल तो इंतजार रहेगा अभी तमाम फैसलों का और देखना होगा किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।